आप मेरा एक काम करेंगे दोस्तों? पूरी ताकत से बताइए, करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? आप एक काम कीजिए, दिल्ली के जिस जिस इलाके में झुग्गी झोपड़ी कच्ची आबादी जहां जहां है, ये स्वाभिमान अपार्टमेंट की फोटो लेकर के जाइए। स्वाभिमान अपार्टमेंट के लोग जो मैसेज दे रहे हैं वो वीडियो लेकर के जाइए और हर झुग्गी झोपड़ी को बताइए कि मोदी की गारंटी है, आपको भी ऐसा ही पक्का मकान मिलेगा। बताएंगे? हर परिवार को बताएंगे। गरीब से गरीब मिडिल क्लास के लोग जिसके पास पक्का घर नहीं है उसको गारंटी देकर के आइए। मेरे लिए तो आप ही मोदी है। साथियों, यहां दिल्ली में देश के बड़े बड़े अस्पताल हैं। डीयू, जेएनयू, आईआईटी जैसे अनेक बड़े शिक्षण संस्थान हैं। ये भी केंद्र सरकार के जिम्मे है। ऐसे अनेक काम हैं जिन्हें केंद्र सरकार संभाल रही है। पूरी दिल्ली को भारत मंडपम पर गर्व है, यशोभूमि पर गर्व है। कर्तव्य पथ पर, नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज दिल्ली के कितने ही परिवार, यानी एक प्रकार से वहां भरा रहता है। हजारों की तादाद में लोग आते हैं वहां। यानी दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जो बहुत बड़ा खर्च होता है, बजट लगाया जाता है, वो यहां केंद्र सरकार करती है। और मुझे देखकर दुख होता है कि यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। आप जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं, नेशनल हाईवे से अंदर कॉलोनियों की तरफ रिक्शा लेते हैं तो हालत खराब हो जाती है। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी, दिल्ली का ये हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने। यहां पार्किंग के अभाव में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। आस पड़ोस का माहौल खराब होता है, तनाव रहता है। दिल्ली के अनेक इलाके हैं जहां कैब वाले, ऑटो वाले जाने से बचते हैं क्योंकि लंबा लंबा जाम रहता है। इससे सामान्य नागरिक तो परेशान होते ही है। दिल्ली में जो लाखों दुकानदार है, जो व्यापारी कारोबारी है, वे साथी भी आपदा से तंग आ चुके हैं। साथियों, दिल्ली पर आपदा लाने वाले
ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। यही इनकी सच्चाई है। इन्हें दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है, दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा बदल के साथियों, ये भाजपा सरकार ही है जो दिल्ली को तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जोड़ रही है। केंद्र की भाजपा सरकार की फेम योजना की वजह से दिल्ली में 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी है। वहीं आपदा वालों ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये आपदा वाले बसों की मेंटेनेंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका नुकसान दिल्ली के सामान्य नागरिकों को उठाना पड़ा। साथियों, जब से मैंने आपदा का कच्चा चिट्ठा खोला है, तब से आपदा वाले तिल मिलाए हुए हैं। इन लोगों ने 10 साल तक दिल्ली को बेहाल रखा और आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं तो ये मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। दिल्ली वालों की ऊर्जा रात साल भर
365 दिन आपदा से ही निपटने में लग रही है। इसलिए दिल्ली से आपदा हटेगी तो ही विकास का, सुशासन का डबल इंजन आएगा। साथियों, आपदा कैसे गरीब और मिडिल क्लास की सुविधा को रोकती है, ये भी दिल्ली वालों के लिए जानना जरूरी है। आपदा सरकार यहां प्रधानमंत्री आवास योजना तक को ठीक से लागू नहीं कर रही, यानी गरीबों के लिए पक्के घर बनाने में रोड़े अटका रही है। दिल्ली में पुरानी योजनाओं के तहत बने करीब 30,000 घर खाली पड़े हैं। आपदा वालों ने दिल्ली के लोगों को ये घर आवंटित नहीं किए। भाजपा ने सैकड़ों अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर किया ताकि लाखों लोगों का जीवन आसान हो। लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी और सीवर की समस्या का समाधान नहीं कर रही है। साथियों, आपदा तो दिल्ली वालों के जीवन पर भी छाई हुई है। देश भर में करोड़ों परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल रहा है। देश में हर परिवार के करोड़ों बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज मिलना तय हो चुका है। लेकिन आपदा वाले अभी भी अड़े हुए हैं कि आयुष्मान योजना यहां लागू नहीं होने देंगे। ये दिल्ली के हर परिवार का, यहां के हजारों बुजुर्गों का बहुत बड़ा नुकसान है। इतना ही नहीं, ये हमारे बुजुर्गों का अपमान है। साथियों, राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है। लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था। लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली में शराब घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली में स्कूल घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली ने गरीबों के इलाज के नाम पर किसने जनता के पैसे लूटे? आपदा वालों ने। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई के नाम पर किसने करोड़ों का खेल किया? आपदा वालों ने। इनका मूल एजेंडा था और इसलिए अनैतिकता के साथ कारनामे करने वाले लोग दिल्ली को आपदा बना करके, दिल्ली में आपदा ला करके, दिल्ली को आपदा में घेर करके तबाही की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आज उनकी वो सारी बातें जो पार्टी के जन्म से पहले करते थे, सब कुछ धरा का धरा रह गया है। आपदा वालों के काम का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इनके कारनामे बेहिसाब है। ये तब होता है
जब नीयत में खोट होता है और निष्ठा जनता के प्रति नहीं होती। साथियों, ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए, झूठ फैला रहे हैं। ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। पिछले 10 साल में राज्य सरकार की जो योजनाएं सिर्फ कागज पर चली है, जिन योजनाओं में आपदा वालों ने जनता का पैसा लूटा है, उन्हें भी भाजपा सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ और ये आपदा वालों को भगा करके ईमानदार लोगों को बिठा करके कल्याण के काम आगे बढ़ाए जाएंगे। बल्कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं इन आपदा वालों ने रोक रखी है, जैसे आयुष्मान भारत, ऐसी हर योजना का लाभ भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार में दिल्ली के लोगों को मिलेगा। साथियों, बीते दशक में भाजपा देश की माताओं, बहनों, बेटियों की पहली पसंद बनी है। इसके पीछे भाजपा की नीतियां हैं। महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालयों का निर्माण हो, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देना हो, करोड़ों घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, गर्भवती महिला के खाते में 6,000 रुपए की मदद भेजना हो। महिलाओं के हित में केंद्र सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है। भाजपा की अनेक राज्य सरकारें भी माताओं, बहनों के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। आज दिल्ली के 75 लाख जरूरतमंदों को मुफ्त राशन भाजपा की सरकार दे रही है। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार सुनिश्चित करेगी कि माताओं, बहनों को घर चलाना आसान हो। दिल्ली में बेटियों की पढ़ाई लिखाई और नौकरी ये सहज हो, सुरक्षित हो। दिल्ली वालों की कमाई बढ़े, जेब में बचत अधिक हो, दिल्ली के लोगों का जीवन आसान हो। इसके लिए दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री जरूरी है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग भ्रष्टाचारी और विकास विरोधी आपदा पर लगाम लगाएंगे। मुझे विश्वास है दिल्ली के लोग 21वीं सदी की आधुनिक राजधानी बनाने के लिए भाजपा को जरूर अवसर देंगे। एक बार फिर इतनी विशाल संख्या में यहां हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।
भारत माता की दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के जापानी पार्क, रोहिणी के जापानी पार्क से संबोधित करते हुए एक बड़ी जनता को और इस बात की अपील करते हुए कि केंद्र और राज्य में अगर बीजेपी की सरकार होगी तो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो केंद्र सरकार ही कर रही है, जिसका विकास केंद्र सरकार के जरिए ही हो रहा है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर बैठे हुए दिख रहे हैं। परिवर्तन रैली इसको नाम दिया गया है। जापानी पार्क रोहिणी से दिल्ली अब विकास की धारा चाहती है, प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने साफ इशारा दिया, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जिसके चलते मेट्रो से बाहर निकलते ही आपको सड़े गली नालियां दिखें, सड़े गले रास्ते दिखें, कूड़ा हर कहीं दिखे, सीवर से पटी हुई सड़कें दिखें। हालत इतनी बुरी है कि उसे सुधारने के लिए दिल्ली की जनता को अब केंद्र के साथ साथ दिल्ली में भी बीजेपी को मौका देना होगा। पूरी दिल्ली को भारत मंडपम पर गर्व है, पूरी दिल्ली को भारत के ऊपर गर्व है। शीश महल की उन्होंने बात की। दिल्ली चुनाव में कमल खिलने वाला है, उन्होंने साफ जोर दिया और तंज कसते हुए कहा, इस बार आपदा को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। दिल्ली को डबल इंजन सरकार की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपदा सरकार हमेशा झूठ बोलती है। उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ। दिल्ली चुनाव में कमल खिलने वाला है। मेरे लिए जनता ही मोदी है। मेरे संदेश को आप लोग आगे बढ़ाइए। दिल्ली में लोगों को मकान मिल रहे हैं, छतें मिल रही हैं। दिल्ली को डबल इंजन सरकार की ज़रूरत है। दुनिया में बेहतरीन बनाएंगे दिल्ली को। कई मुद्दों पर उन्होंने कहा, आने वाला साल महत्वपूर्ण है दिल्ली का 2025।